जय गुरुदेव, मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। श्रीमाली जी, मेरी जिस चेतना का मैं स्वरूप हूं, उस चेतना के ही शिष्य थे, निखिलेश्वरानंद के अवतार थे। उनके जीवन के अंतिम समय पर जाकर के मैंने उनका मार्गदर्शन किया था, उन्हें वह जानकारियां दी थी, अपनी क्षमताओं के बारे में बताया था, उनको प्रमाण दिए थे कि मैं कौन हूं, जिसकी सत्यता का एहसास उन्होंने स्वयं किया था। इसलिए मैंने 3-4 घटनाएं बताई थी कि वहां जाकर के श्रीमाली जी, जिस मैं मूल चेतना का स्वरूप हूं, उस चेतना के ही शिष्य थे। मैंने उनके कोई शिष्यत्व नहीं ग्रहण किया। इसका और प्रमाण जानना चाहोगे तो श्रीमाली जी की ही लिखी हुई पुस्तक में चीजों की जानकारियां मिल जाए। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि गुरुदेव पहले ही बताए थे कि प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण ब्रह्म है। वह साधनाओं के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से ऊपर उठते उठते एक समय ऐसा आता है कि वह शिव के स्वरूप हो जाते हैं और ब्रह्म के स्वरूप हो जाते हैं। तभी अहम ब्रह्मस्मि या शिवोहम का नाद होता है। गुरुदेव कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में पूर्ण है, परम सत्ता है। हर कोई उस परमात्मा का ही अंश है, लेकिन व्यक्ति अपनी शक्तियों को समझ ही नहीं पाता, स्वयं को जान ही नहीं पाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर में अर्जुन को विराट स्वरूप दिखलाए थे, वैसा ही विराट स्वरूप स्वामी निखिलेश्वरानंद जी भी अपने शिष्यों को दिखाए थे और वे बताए थे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यानी सभी व्यक्ति के भीतर यह विराट स्वरूप निहित है, स्थापित है। जरूरत है तो उसे जागृत करने की, उससे जानने की, अपने आप को, स्वयं को पहचानने की। लेकिन शक्तिपुत्र महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं जिस गूढ़ चेतना का स्वरूप हूँ, वे निखिलेश्वरानंद जी उनके शिष्य हैं, यानी उस स्वरूप के शिष्य हैं। ये बात गले नहीं उतरती है। उन्होंने कहा है कि किसी भी उनके यानी जो ग्रंथ है उनमें वर्णित है, तो उन्होंने ग्रंथ का नाम भी नहीं बताया। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो वे मार्ग निर्देशन स्वयं स्वामी सच्चिदानंद जी से लेते थे, जो कि उनके सिद्धाश्रम के गुरु हैं। लेकिन शक्तिपुत्र महाराज जी बता रहे हैं कि उनके अंतिम क्षणों में उन्हें मार्ग निर्देशन दिए थे। ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा वे क्यों कह रहे हैं। गुरुदेव स्वयं कहते थे कि जब मैं हिमालय में था तो कई ऐसे गुरु थे जो कि बेहद ज़्यादा से ज़्यादा शिष्यों को रखना चाहते थे। जब भी वे चलें तो ऐसे काफिला के जैसे चले कि बहुत सारे शिष्य आगे हैं, पीछे हैं, और ऐसा लगे कि वे बहुत बड़े गुरु हैं। लेकिन इसके उलट स्वामी निखिलेश्वरानंद जी थे जो कि बेहद कम और चुनिंदा शिष्यों को ही रखते थे। वे कहते थे कि मुझे भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है, मुझे शिष्य, सही अर्थों में शिष्य चाहिए। मैं जो भी उसे दूं वो लेने के लिए तत्पर होना चाहिए, उसमें क्षमता हो कि वह ले ले। गुरुदेव ने हमें समझाए हैं कि गुरु मात्र गुरु होते हैं, वो किसी के भी गुरु हों सम्माननीय होते हैं। उन्हें आदर दिया ही जाना चाहिए, श्रद्धा रखनी ही चाहिए। किसी दूसरे के भी गुरु को अपमान कभी नहीं करना चाहिए। और जो कोई भूलवश भी गुरु का अपमान कर दे, चाहे वे किसी के भी गुरु हो, तो सही अर्थों में वह शिष्य हो ही नहीं सकता।